Hello warriors, welcome back to your channel. Today we are going to learn about planning. प्लानिंग हम सब ने कभी ना कभी की है। एग्जाम क्रैक करने की प्लानिंग, कहीं ट्रिप में जाने की प्लानिंग। तो अगर हमें ट्रिप में जाना है आज, तो क्या हम आज उसके बारे में सोचेंगे ट्रिप के बारे में? नहीं, आज हम डिसीजन नहीं लेंगे, हम उसके बारे में पहले से डिसाइड कर चुके होंगे। हाँ, कि हमें कहाँ पर जाना है, कब जाना है, कौन कौन जाएगा, कैसे जाना है, ट्रेन से, बस से, ये होटल की जो कॉस्ट आएंगी, घूमने फिरने की कॉस्ट आएगी, इन सब की कॉस्ट कौन पे करेगा। तो ये सब हम लोग पहले से डिसाइड कर लेंगे, प्लान कर लेंगे। तो सेम एज प्लानिंग में भी यही कहा गया है। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज डिसाइडिंग इन एडवांस। जैसे कि हमने आज नहीं डिसीजन लिया है कि हमें आज ट्रिप में जाना है, पहले ही से हमने सोच लिया है what is to be done, how it is to be done, हम कैसे जाएंगे, ट्रेन से, बस से, कब जाएंगे, किस दिन जाएंगे, by whom it should be done। सेम एस ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, पहले से डिसाइड हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब तक करना है। भाई प्रोडक्शन अगर करना है तो हमें कब तक करना है, क्योंकि किसी को डिलीवर भी करना है ना, कौन करेगा, ये सब पहले से डिसाइड हो जाता है। तो ये सब कौन करता है? प्लान। प्लानिंग की एक और हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। आई होप फर्स्ट डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। सेकेंड डेफिनेशन में कहा गया है प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। आज हम कहाँ पर है, कंपनी हमारी आज कहाँ पे है और फ्यूचर में कहाँ पर पहुंचना चाहती है। अगर किसी भी कंपनी को 5 साल बाद एक अच्छे पोजीशन में पहुंचना है, तो उसके लिए उसे क्या करना होता है? प्लानिंग करनी होती है, और उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट भी करना होता है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में। नाउ लेट्स सी डायग्राम। डायग्राम काफी हेल्प करता है हर एक टॉपिक को माइंड में रिटेन करने के लिए, और ये आप डायग्राम जरूर बनाइएगा एग्जाम में। हर एक मैंने स्लाइड में डायग्राम रखे हैं, बहुत ढूंढकर आपके लिए इजी डायग्राम्स मैं लाई हूँ। तो इसमें सिंपल डायग्राम था जिसमें एक पर्सन है जो सोच रहा है, जैसा कि मैंने बताया था, डिसाइड कर रहा है एडवांस में, या थिंक करना एडवांस में, क्या क्या सोचना, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, एंड हु इट इज टू बी डन। हु या whom, कौन करेगा, वही बात बोली गई है। ये आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। डायग्राम आप अपने एग्जाम में जरूर बनाइएगा। आप ये भी डायग्राम बना सकते हैं, और आपको कोई इजी डायग्राम मिले आप वो भी बना सकते हैं जो रिलेवेंट हो इस टॉपिक से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग और नेचर ऑफ प्लानिंग, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैंने हर स्लाइड में डायग्राम यूज किए हैं। काफी अच्छे से मैं समझाऊंगी, आप समझते जाइए और अच्छे से एग्जाम देते जाइएगा। तो फर्स्ट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हम सब लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। हो गया पोस्ट डीसी, ये वर्ड आप जो है माइंड में रिटेन रख सकते हैं, जिससे आपको याद आ जाएगा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने यहाँ पर देख लिया फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्लानिंग। तो आपको फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया होगा कि प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन जो है मैनेजमेंट का क्या है? प्लानिंग। जो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है मैनेजमेंट का, प्लानिंग से स्टार्ट होता है। तो इसके बिना ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं होगा। कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी मैनेजर हो, सबसे पहले क्या करेगा? प्लानिंग करेगा। प्लानिंग के बिना कुछ स्टार्ट होगा नहीं। तो इसमें भी यही बोला गया है, planning is the primary first function to be performed by every manager. No other function can be executed by managers without performing planning function। और other function किसके बारे में बोला गया? ये जो rest of functions, ये जो है परफॉर्म नहीं हो पाएंगे जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे। पहला स्टेप हम जब तक फॉलो नहीं करेंगे तब तक ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर सकते, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये सब नहीं कर सकते। कोई भी मैनेजर नहीं कर सकता, कोई भी डिपार्टमेंट का मैनेजर, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, सबको प्लानिंग करनी होती है। इसीलिए बोला गया है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। Next characteristic is planning contributes to objective. For example,
हमें कहीं पे ट्रिप में जाना है तो हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि कहाँ पर हमें जाना है। वो डेस्टिनेशन हमने डिसाइड कर लिया जहाँ पर हमें पहुंचना है। सेम एज ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। प्लानिंग स्टार्ट से होती है ऑब्जेक्टिव सेट करने से। प्लानिंग स्टार्ट्स विथ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। डिटर्मिनेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग समथिंग ऑफिशियली। कोई चीज ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि उस ऑब्जेक्टिव तक हम लोग पहुंचेंगे कैसे, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में अचीव करना रहता है तो उसके लिए हम प्लानिंग के बाद डिसाइड करते हैं मेथड्स, प्रोसीड्यूर्स, स्टेप। क्या क्या हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि हम उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचे, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करें जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सबसे पहले सेट किया है। After setting up the objective, planning decides the methods, procedures, and steps to be taken for achievement of set objective. आप डायग्राम सिंपली बना सकते हैं गोल इस तरह, और आप नहीं भी बना पा रहे हैं कोई पर्सन, सिंपली पर्सन बना दीजिएगा। नेक्स्ट परवेसिव। प्लानिंग जो होता है परवेसिव इन नेचर होता है। परवेसिव मतलब जो हर जगह यूज हो। प्लानिंग भी हर जगह यूज होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में भी, मैनेजमेंट मतलब कि टॉप लेवल का मैनेजमेंट हो, लोअर लेवल का मैनेजमेंट हो, या फिर मिडिल लेवल का मैनेजमेंट हो, उसमें भी प्लानिंग यूज होता है। प्लानिंग जो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है टॉप लेवल मैनेजमेंट तक। प्लानिंग जो है जैसा कि मैंने बताया टॉप, मिडिल, लोअर। जैसा कि मैंने बताया टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल सभी के मैनेजर को प्लानिंग करनी पड़ती है। या फिर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हो कोई मैनेजर, उन्हें भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। सेल्स डिपार्टमेंट के कोई मैनेजर हो, उन्हें भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन लार्ज हो, स्मॉल हो, चैरिटेबल हो, सबको प्लानिंग करनी पड़ती है। इसी वजह से प्लानिंग परवेसिव इन नेचर है, हर जगह यूज होता है। तो आप लोग ये बताइए जो प्लानिंग हम लोग करते हैं, जो 1 मिनट पहले समय बीत गया, क्या उसके लिए प्लानिंग करते हैं? बिल्कुल नहीं। प्लानिंग हम लोग करते हैं जो आने वाला समय है, अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। इसी वजह से कहा गया है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड, हमें आगे देखना है। और प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक फंक्शन, हमें फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना है। इसी वजह से फ्यूचरिस्टिक फंक्शन कहा गया है, हमें आने वाली कल को देखना है, इस वजह से हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो मैनेजर भी, सभी मैनेजर जो है फ्यूचर के लिए एजम्पशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। हम प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस, इट मीन्स प्लानिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। हमने लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि प्लानिंग में हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए कुछ हम मेथड्स, स्टेप सेट करते हैं। जब हम इन स्टेप्स, इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सके, अगर हमें लगता है कि इन्वायरमेंट चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें प्लान में कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है, तो हम फिर से प्लान में कुछ चेंजेस करते हैं, फिर से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कंटिन्यू चल रहा है। अगर एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है तो कंपनी टारगेट करता है दूसरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि प्लानिंग जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले एक प्लान बना लिया, फिर उसे हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, जो डू मैंने लिखा है। फिर हम चेक करते हैं जो मैंने प्लान बनाया है और जो मैंने एक्चुअल में वर्क किया है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो हम फिर से चेंजेस करते हैं, अगर कर रहा है मैच तो फिर से हम एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, क्योंकि कंपनी को तो चलते रहना है, उसको बंद नहीं होके बैठ जाना है। तभी तो भाई कंपनी लॉन्ग टाइम तक सक्सेसफुली रन करेगी। जैसे कि टाटा कंपनी अभी तक चल रही है तो एक के बाद एक प्लान उनके यहाँ बनता रहता होगा। दैट मीन्स इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस प्लानिंग। इट मीन्स प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यहाँ पर भी ये लिखा है प्लानिंग इज अ नेवर एंडिंग और कंटिन्यूअस प्रोसेस। आफ्टर मेकिंग प्लान्स, planners also keep making changes in the plan
अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी। कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान में चेंजेस होते रहते। इसी वजह से प्लानिंग जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग ट्रिप के लिए जाते हैं, भले वो 15 दिन की ट्रिप हो, तो उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। भाई ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन अवेलेबल है कि ट्रेन या बस। तो उसमें से हम बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। सेम एज ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। मैनेजर के पास कई सारे ऑप्शंस रहते हैं, कई सारे अल्टरनेटिव्स रहते हैं, उसमें से उसे मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना होता है ताकि कंपनी को बेनिफिट हो। Planning function is needed only when different alternatives are available. जब कई alternatives available हैं, we have to select most suitable alternative. उसमें से हमें most suitable alternative select करना है। Planning is a mental exercise. अब तक आप समझ गए होंगे। लास्ट एग्जाम्पल से अगर हम देखें, हम जब अपनी ट्रिप के लिए जा रहे थे, भले वो 15 डेज के लिए ट्रिप थी, पर हम उसमें सोच रहे थे जहाँ तो कंपनीज में मर्ज हो रही कोई कंपनी परचेज किया जा रहा है, इसमें तो हायर थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है। कभी कभी जो कंपनी अफोर्ड कर सकती है वो एक्सपर्ट को हायर करती है, उसके लिए वो हायर चार्ज करते हैं, वो फिर एक्सपर्ट को हायर करते हैं। तो यहाँ पर भी यही है। इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस विच रिक्वायर हायर थिंकिंग। हर स्लाइड में मैंने डायग्राम यूज किया ताकि आपको हर एक पॉइंट याद रहे, एग्जाम में आप इजीली जो है रिटेन कर पाए। तो ये सब थे आपके कैरेक्टरिस्टिक प्लानिंग के। मैंने हर एक स्लाइड में, हर एक पॉइंट में आपके लिए डायग्राम यूज किया ताकि आपको डायग्राम की हेल्प से पॉइंट याद रहे, आप एग्जाम में लिख सके। जो भी डायग्राम आपको इजी लगे, आप एग्जाम में डायग्राम जरूर बनाइएगा। भले आप छोटा सा बना दीजिएगा, ये मैंने बड़ा आपको दिखाने के लिए बनाया है ताकि आपके माइंड में ये डायग्राम फिट हो जाए और इसकी हेल्प से आप अपने पॉइंट्स को भी याद रख सकें।